नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जमशेदपुर के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा शामिल किया जा रहा है नए मतदाताओं का नाम। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाने नए मतदाताओं की लगी थी कतार। लोकतंत्र के महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कस लिया है कमर। रुपयों के ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए चलाया जा रहा है सघन जांच अभियान। बड़े वाहनों की जा रही है चेकिंग। 5 अप्रैल को हिंदू उत्सव समिति हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में निकालेगी भव्य शोभा यात्रा। लाखों की संख्या में हिंदू समाज के लोग होंगे इस शोभा यात्रा में शामिल। कुल्हान में अपराधी है बेखौफ। ताजा मामला है आदितपुर का। एक और ट्रैफिक पुलिस जुटी थी जांच अभियान में, तभी महज 20 फीट की दूरी पर अपराधियों ने बनाया महिला को निशाना। गले से सोने की चेन तथा मोबाइल लूट कर हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जमशेदपुर के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर लोकसभा चुनाव में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा शिविर लगाकर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए बीएलओ ने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव से पहले सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाए। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं को वोटर कार्ड दिया जा रहा है। और आज स्पेशल अभियान चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया है कि सभी बीएलओ अपने अपने बूथ पे मौजूद रहें और जो भी नए नाम एंट्री होंगे फॉर्म 6 उनको भरवा करके उनका नाम जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान में भाग लें। लोकतंत्र के महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है, जहां चुनाव में इस्तेमाल होने वाले रुपयों के ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाकर सभी बड़े वाहनों की जांच पड़ताल की गई। बिष्टुपुर स्थित पुल के समीप भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। दूसरे जिले से आने वाले सभी वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही थी। बताया जा रहा है कि रुपयों के ट्रांजैक्शन की सूचना वरीय अधिकारियों को मिलने के बाद ये अभियान चलाया गया था, जहां जिले के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पूरे देश भर में आचार संहिता लगी है। रुपयों के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं पिछले दिनों चेकिंग के दौरान कुछ लोगों को लाखों रुपए ले जाते पकड़ा भी गया था। हम लोग का इक्विपमेंट है। जमशेदपुर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा नव वर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल होकर यात्रा को सफल बनाएंगे। ये यात्रा 5 अप्रैल को निकाली जाएगी। हिंदू उत्सव समिति के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आगामी 5 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के संबंध में जानकारी दी गई, जहां संस्था के अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि मानगो के डिमना रोड से विशाल शोभा यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो मानगो चौक होते हुए साक्षी सुभाष चंद्र बोस मैदान पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो जाएगी। इस विशाल शोभा यात्रा में पूरे जमशेदपुर के हिंदू एकत्रित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोगों के जुटान की आशंका जताई जा रही है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हिंदुओं की एकता को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज के कुछ नेता लोगों को दिग्भ्रमित कर अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, मगर इसका कोई प्रभाव इस शोभा यात्रा में नहीं होने की बातें कही गई।
हमारा मानगो का हिंदू उत्सव समिति मानगो नगर का एक नया विस्तार हो रहा है। कमेटी का हमारा विस्तार किया जा रहा है। इस कमेटी के सारे लोग जो हैं पूरे जमशेदपुर के हिंदुत्व का स्वागत करने के लिए मानगो की धरती पर जो लोग भी आ रहे हैं, पूरे हिंदुत्व जो जमशेदपुर के लोग आ रहे हैं, उनका हम लोग अभिनंदन करते हैं। उनका स्वागत करने के लिए हम लोग यह अपना कमेटी का विस्तार कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के नहीं है, पूरे दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सारे दल के लोग मिलकर हिंदुत्व का यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। क्या कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं? कार्यक्रम 5 अप्रैल को यहाँ पर सारे लोग अपने अपने व्यवस्थित ढंग से हर जगह, जैसे परफॉर्मेंस मैदान हो गया और जगह जगह पे हिंदुत्व जमा हो रहे हैं, और वहाँ से सब लोग एक साथ होकर मानगो की ओर कूच करेंगे। मानगो में हम लोग उनका स्वागत करेंगे और फिर वो डिमना रोड होते हुए वापस आकर सीधा हम लोग फिर सुभाष चंद्र बोस मैदान जाकर वो सभा में तब्दील होगा और वहाँ माँ भारती का आरती होगा। ये हम लोग एक पूरे भारत में यह एक मैसेज दे रहे हैं कि हम हिंदू एक हैं और हमेशा इस पर्व को और भव्य तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कोल्हान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। दिन दहाड़े अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताजा मामला आदितपुर मुख्य सड़क की है। एक तरफ वाहन जांच अभियान चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ महज 20 फीट की दूरी पर अपराधी एक महिला का चेन छीनकर फरार हो जाते हैं और पुलिस मुक्त दर्शक बनकर देखती रहती है। ट्रैफिक पुलिस के नाक के नीचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी एक महिला से मोबाइल और सोने का चेन छीनकर फरार हो गए। ये मामला है सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र का, जहां आशियाना ट्रेड सेंटर के पास ट्रैफिक पोस्ट के समीप अधिकारी समेत 5 जवान वाहन जांच में मशगूल रहे और इसी बीच बाइक सवार उचक्कों ने महिला से मोबाइल और सोने का चेन छीनकर पलक झपकते ही फरार हो गए। वहीं महिला बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाती रही। ये सरायकेला खरसावां जिला और ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली का ज्वलंत प्रमाण है। एक महिला के झपट्टा मार के मोबाइल ले गया था, लेकिन इस तरह का कोई अगर बात अगर लिख के कोई देता है या प्रतिवेदित होता है तो कार्रवाई किया जाएगा। और हो सकता है कि उन लोगों ने वहाँ कंप्लेन नहीं किया हो या लेट से किया हो, तो जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस को भनक नहीं लगा होगा। चूंकि ट्रैफिक पुलिस है, वाहन चेकिंग और अन्य काम व्यस्त था, ये आसपास थोड़ा दूर होने पर नजर नहीं पड़ा। ऐसी जांच का हम लोग जांच कर देख लेते हैं कि ठीक है। तो इस संबंध में अगर लिखित शिकायत की गई है तो लोग कार्रवाई करेंगे। पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगामी 31 मार्च को मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करेंगे। एक वार्ता के दौरान भाजपा जिला कमेटी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। वैसे जमशेदपुर में बिष्टुपुर के तुलसी भवन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री से सीधे रूबरू हो सकते हैं। उधर इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे मिले, इस मुहिम के जरिए लोगों तक पहुंचा जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर 16 मार्च को जिस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर हुई, मैं भी चौकीदार, उस अभियान का हिस्सा पूरे भारतवर्ष में 30 करोड़ लोगों ने ट्विटर के माध्यम से अपने आप को मैं भी चौकीदार घोषित करने का काम किया। जमशेदपुर में बिष्टुपुर के तुलसी भवन में संध्या 5 बजे मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री लाइव प्रसारण में जमशेदपुर के कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था, नौकरी पेशा व्यक्ति, उद्योगपति, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े लोग, व्यवसाय जगत से जुड़े लोग, एनजीओ से जुड़े लोग, यहां तक कि सिक्योरिटी कर्मचारी भी उस अभियान से जुड़ेंगे और उस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे।
जमशेदपुर के चाकुरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला खाना पकाने के क्रम में बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में आसपास के लोगों ने महिला को इलाज के लिए पहले स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां स्थिति नाजुक होने पर एमजीएम अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि महिला स्टोव पर खाना बना रही थी, तभी अचानक स्टोव में आग लग गई और आग ने महिला को अपनी आगोश में ले लिया। जबकि महिला को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा भी मिला है, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण गैस सिलेंडर नहीं भरा पाई। आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। चाय बनाने सुबह ना तो गैस से ये लगा, फट से लग गया। अभी आराम तो थे नहीं, तो फिर हम ड्यूटी भाग गए थे। तो उसके बाद ले गए सीधा हम लोग इधर ऊपर करके निकाला। हाँ, बच्चा तो छोटा था, सुबह चाय बना था, हम निकल गए थे। जमशेदपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा संगठन के राष्ट्रीय सचिव राजेश त्रिपाठी का अभिनंदन किया गया, जहां 50 से अधिक एसबीआई शाखा के कर्मचारी शामिल थे। बिशुपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय में बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए संगठन के राष्ट्रीय सचिव राजेश त्रिपाठी के द्वारा बैठक की गई। कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्याओं से राष्ट्रीय सचिव को अवगत भी कराया गया। बैठक के संबंध में मीडिया से बात करते हुए जमशेदपुर शाखा के जिलाध्यक्ष आर.के. रजक ने कहा कि वर्तमान समय में बैंकों का निजीकरण केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ देश में बेरोजगारी की मार शिक्षित युवा झेल रहे हैं, ऐसे में बैंकों से अरबों रुपए का लोन लेने वालों को राजनीतिक लोगों का शरण प्राप्त है, जहां हमें आम लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हम बैठक में वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही गलत नीति का विरोध अपने राष्ट्रीय सचिव के समक्ष उठा रहे हैं। क्योंकि ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये पूरी तरह से पेरेंट्स का काफी प्रॉब्लम है, तो मैं डाला था इसमें ऑनलाइन। या कहें कि हम लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस सेंटर में जहाँ हमारा 50 ब्रांच है जमशेदपुर लोकल में, उस ब्रांचेस के सभी स्टाफ सदस्यगण, आज हमारे चीफ सेक्रेटरी जो 8 सर्किल के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका आगमन यहाँ हुआ है। और विगत 9 और 10 मार्च को हमारी अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी, उसमें बैंक के साथ में जो मैनेजमेंट के साथ में हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, उनका भी आउटकम निकल के यहाँ आना है कि क्या क्या बातें हुई, हम लोग को सुनने का मौका नहीं मिल पाएगा कि नहीं। आज बैंकिंग इंडस्ट्री के पास में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जिस तरह से मर्जर का इशू चल रहा है, 3 बैंक मर्ज हुए हैं, तो इसमें हमारा एसोसिएशन के लोग जो हैं कितने सक्षम हैं अपनी बातों को मैनेजमेंट के साथ मनवाने के लिए। हमारा लंबित है नवंबर 2017 से बायपाटाइट 2% से सरकार ने स्टार्ट किया, सरकार ने 2% से स्टार्ट किया। आज एसोसिएशन के बल पर हमारी 9 जो संगठन है उनके बल पर हम लोगों ने आज 10% तक का अचीव किया है। जमशेदपुर के धतकिटी हरिजन बस्ती में पिछले दिनों मानव मुखे नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। क्षेत्र के निवासियों ने इस मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला पुलिस कप्तान के साथ मुलाकात की। बताया जाता है कि विगत 6 मार्च को मानव मुखे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसने अपने पीछे सुसाइडल नोट भी छोड़ा था, जिसमें एक लड़की की प्रताड़ना को आत्महत्या का कारण बताया गया। इस नोट को पुलिस ने बरामद कर लिया, बावजूद इसके उक्त लड़की के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस्ती के लोगों के अनुसार लड़की की प्रताड़ना से तंग आकर ही युवक ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है और उल्टे इस मामले में युवक के परिवार को ही धमकियां मिल रही है। इस मामले में बस्ती वासियों ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय किए जाने की गुहार लगाई। हम लोग धतकिटी हरिजन बस्ती से आए। मानव मुखी का जो आत्महत्या हरिजन बस्ती में किया, तो उसी कारण से किए जो उस लड़की के लिए प्रताड़ित होकर वो आत्महत्या किया है। वो सुसाइड नोट भी लिख के दिया, वीडियो कॉलिंग भी हम लोग दिए हैं बिष्टुपुर थाना पर, और ये लोग कोई ने पूरा गवाही हो चुका है। वो लोग ठोस सबूत है, उसको मार के उसका हड्डी पसली तोड़ा गया है। हम लोग मेडिकल रिपोर्ट भी देने के बावजूद, इतना सबूत पाने के बावजूद भी मानवमुखी का माँ और पिता को वो लोग मार पीट करके स्थानीय मुखिया के द्वारा, सुरेश मुखी के द्वारा ये लोग को प्रताड़ित करके बस्ती से बाहर निकालेंगे, तुम लोग केस उठाओ का दबाव बना रहा है। और ये दबाव बना रहा है कि लड़की
नाबालिग है, ठीक है, लड़की नाबालिग है तो एक बार क्यों नहीं लड़की को पेश कर, हम लोग के सामने क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों वो लड़की बालिग है नाम है, हम लोग खुद देख के ये करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि लड़की को सजा मिले या तो इंक्वायरी हो, इंक्वायरी तक नहीं हुआ, अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ। जमशेदपुर में संकल्प एवं निर्माण संस्था के द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां संस्था के लोगों के द्वारा जीवन दान किया गया। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में संकल्प एवं निर्माण संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 150 से अधिक लोगों ने इस जीवन दान कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वहीं रक्तदान शिविर के संबंध में मीडिया से बात करते हुए संस्था के सदस्यों ने कहा कि संस्था के द्वारा पिछले कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया जा रहा है। संस्था करीब असहाय लोगों के बीच जरूरत का सामान वितरित करती है। वहीं संस्था द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाकर करीब लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाई जा रही है। संकल्प एवं संस्था द्वारा हम लोग 7वां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हटकेडी ब्लड बैंक में किया गया है। हर साल की बात ही हम लोग इस साल भी आयोजन किए हैं। हम लोग का संस्था का जो उद्देश्य है कि हम लोग गरीब वंचित लोग जो है, जो ब्लड के अभाव में किसी की मौत हो जाती है, उस लोगों को सहायता करने के लिए ये कैंप हम लोग लगाए हैं। हम लोग का टारगेट है 300 यूनिट का कम से कम, मगर 200 से 250 लगभग यूनिट हमको लगता है कि हो जाएगा शाम तक। और हम लोग जैसा समर्थन मिल रहा है, इससे हम लोग लगता है कि हम लोग साल में 2 बार करेंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित राजेंद्र मध्य विद्यालय में अजीबोगरीब चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जहां स्कूल परिसर में ताला लगे रहने के बावजूद चोरी की घटना घटित हुई। स्थानीय मुखिया ने इस पर स्कूल प्राचार्य की लापरवाही को कारण बताया। बीते 3 माह में लगातार स्कूल में 3 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई सतर्क नहीं है। इस बार चोरों ने स्कूल के पंप रूम में 50,000 के सामानों पर हाथ साफ कर लिया। ताजुब की बात यह है कि पंप रूम का ताला टूटा हुआ भी नहीं था, बावजूद इसके चोरी की घटना हुई। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि उन्होंने ताला बंद किया था, बावजूद इसके चोरी हो जाना जांच का विषय है। उन्होंने अंदेशा जताया कि किसी दूसरे ने चाबी बनवाकर इसे अंजाम दिया है। वहीं इस मामले में मौके पर पहुंची क्षेत्र की मुखिया ने कहा कि स्कूल के प्राचार्य काफी लापरवाह हैं और इस कारण से स्कूल में लगातार चोरियां हो रही है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। के अंदर जैसे हम खोल के अंदर घुसे हैं ना, देख रहे हैं स्टेबलाइजर नहीं है, जिसको ऑन करते हैं, मैं अपने हाथ से ऑन करते हैं तो इसमें पानी चढ़ने लग जाता है। तो ये लोग देखिए तार कटा हुआ है, कनेक्शन निकाल के फ्यूज का ऊपर रखा हुआ है, आप लोग भी देख लीजिएगा। अब ताला तो उसी में रहेगा ना। नहीं तो खुला हुआ ताला नहीं है, बंद है। नहीं हम खोले हैं, ताला तो खोले हैं हम लोग, चाबी तो स्कूल में है, लेकिन वो अब क्या बोले, मुझे लगता है कि कोई डुप्लीकेट बना लिया। आई एम नॉट श्योर, ये जांच के विषय है। ये जिम्मेवारी मैडम की थी। मैडम ने लापरवाही के कारण इस ताला को खोल ऐसे ही बिना ताला लगाए हुए चले गई और यहाँ पर रात में चोरी हो गया। स्टेबलाइजर चोरी हो गया जो कि 10 kV का था, वो चोरी हो गया। और पिछले दिनों भी ऐसे ही इनके लापरवाही के कारण यहाँ पर रेप की घटना भी हुई। मैडम के स्कूल आवर में ही, वो पीरियड में ही थी और इस तरह का घटना घटा। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर ये मतलब लापरवाह है मैडम, स्कूल के प्रति कुछ भी मतलब उनका कोई जिम्मेवारी नहीं बनता है। जो है से मोटर का स्टेबलाइजर खोल लिया गया है, ताला का टूटा हुआ नहीं है, लेकिन लगता है खुला रह गया होगा। हाँ, स्कूल का भी थोड़ा सा तो भूल चूक हुआ है किसी से। प्रिंसिपल साहब तो यही बोले जो अब भूल चूक से हुआ है या अब थोड़ा सा जांच का भी विषय है, जो खुला रह गया है ताला या क्या हुआ है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।